सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशिदा का इंडिया। हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, प्लेलिस्ट हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो आई होप आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी एंड सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताते रहना कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ आपको पसंद आ रही है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ भी नहीं आ रही है तो भी आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना, सो दैट मैं आपके अपनी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी मैं उसमें वो चीज़ एड ऑन कर पाऊँ। क्योंकि आपके कमेंट्स ना सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, इवन मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे बताते हैं कि हाँ, मेरा कंटेंट जो है वो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा, या कहीं मुझे चेंजमेंट की तो ज़रूरत नहीं है। तो अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो ऑलरेडी हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की 2 यूनिट कवर कर ली है अच्छी से, एंड ये हमारी जो है यूनिट नंबर 3 है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यूनिट 3 थोड़ी लेंथी जाएगी, क्योंकि आपको पता होंगे कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा टॉपिक है यूनिट 3 के। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 3 का पार्ट नंबर 7 है, जिसमें ऑलरेडी पार्ट 6 में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको सारा आइडिया होगा, इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ यार हर वीडियो में कि आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख के आओ, सो दैट आपको रफली आइडिया रहता है कि अच्छा ये था। बट स्टिल अगर नहीं देखे तो देख लेना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या बता दिया। मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में पूरा बता दिया है, मैंने आपको लिस्ट्स के बारे में पूरा बता दिया है, स्ट्रिंग और लिस्ट के ऑपरेशंस बता दिए कि कैसे कैसे होते हैं, और अभी रिसेंटली मैंने आपको स्लाइसिंग वाला पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो भी बता दिया। अब हम पढ़े होंगे अपना टपल वाला पार्ट और फिर डिक्शनरी, क्योंकि यार अगर आपको याद होगा, आपने ना यूनिट 1 देखी होगी, मतलब यूनिट 1 में ना ये सारे अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होंगे ये सारे जो हैं हमारे, ये जो आपका स्ट्रिंग्स हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, क्या ये आपके सारे के सारे आपके डेटा टाइप हैं। और हमने अपनी यूनिट 1 में क्या पढ़ा था, कुछ कुछ डेटा टाइप्स के आइडिया लिए थे। बट हम अपनी जो यूनिट 3 है वो इसलिए लेंदी जा रही क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिटेल्ड में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग और लिस्ट कवर कर दी, हम पढ़ रहे होंगे अब अपना टपल और डिक्शनरी पढ़ रहे होंगे। हम यहाँ टपल पूरा अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, डिक्शनरी का थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे होंगे। वीडियो लेंथी होंगी बट सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको गारंटी दे रही हूँ क्लियर होते जाएंगे, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने पहला टॉपिक आता है कि एक्सेसिंग वैल्यूज इन पाइथन टपल्स। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि भैया टपल क्या होते हैं और टपल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। याद हो, हमने रीसेंट वीडियो में देखा था कि टपल को क्रिएट करने का सिर्फ एक वे नहीं है, आपको टपल को 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हो, वो चीज़ मैंने बताई थी। अब भैया आपने टपल जो है क्रिएट तो कर लिया, अब बात है कि अगर हमें उसमें से कोई वैल्यू एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे। देखो, टपल्स इन पाइथन प्रोवाइड 2 ways by which we can access the elements of a tuple। तो इसके में 2 वे होते हैं जिसमें से आप टपल में से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। पहला तो है आपका पॉजिटिव इंडेक्स, दूसरा है नेगेटिव इंडेक्स। देखो यार, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग की बहुत बात कर ली है हमने, क्योंकि जितने भी हमने डेटा टाइप पढ़े हैं सबने हमने पढ़ा है कि किसको कैसे एक्सेस करते हैं, एंड हमने मोस्ट कॉमन देखा है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव तरीका यही है यार एक्सेस करने का। बस बात ये कि आप जिस डेटा टाइप के बारे में बात करो उसका आपका सिंटेक्स पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव में आपका कैसे होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे होता है, और नेगेटिव में आपका कैसे होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। याद है ये वाली चीज। पॉजिटिव में क्या होता है, हम हमेशा आगे से देखते हैं, और नेगेटिव में क्या होता है, हम हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम उसको -1 बोलते हैं। यहाँ 0 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट, तो -1 का भी मतलब है फर्स्ट एलिमेंट। बस फर्क क्या है, 0 स्टार्टिंग से देखेगा, -1 पीछे से देखेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग पता चल गई, एक और बार रिवीजन करा दिया। अभी हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव इंडेक्स वाला। ठीक है, तो देखो यार, मैंने यहाँ पे कोड को ड्राई रन भी करा रही होंगी और जल्दी जल्दी हम कोड को देख भी रहे होंगे साइड बाय साइड। तो पहले ही बोल रही हूँ अपना ऑनलाइन आईडी कंपाइलर खोल के रखना, और जैसे मैं करती हूँ वैसे करना, साइड टू साइड आपको देखना है। देखो, पहले आपके कोड में दे रखा है कि हमारी टपल बना हुआ है जिसमें है हमारा वेलकम, सिविल और मंत्रा, ये 3 दे रखे हैं। अब आपको पता है कि यार पॉजिटिव इंडेक्सिंग है तो हमेशा 0 से शुरू होगा, तो 0 से ही हमारा पहला वाला एलिमेंट 0 1 2। अब इसने बोला है कि भैया वैर 0 को दो, वैर 0 पे क्या आएगा, ये वेलकम आएगा, यानी कि मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा, वेलकम आएगा, क्योंकि इसने बोला वैर 0 पे कौन सा है, 0th इंडेक्स पे आपका वेलकम है, और वैर 1 पे कौन सा आपका सिविल है, तो आपका ये आएगा। 2 पे क्या आपका मंत्रा आएगा। ठीक है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है 0 1 2, उसने हर एक इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करा है, वो चीज़ हमने कर ली। अब एक काम करते जल्दी से हम अपने कोड पे देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ वहाँ अच्छे से क्लियर होगी। तो चलो जल्दी से अपना कोड निकाल लो जैसे मैंने करा था। ठीक है, ये रहा। ओके, तो आई होप आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है,
तो हम जल्दी से लिख लेते हैं कि जो हमारा है, ठीक है, वेलकम सिविल। ओके, तो अब हम इसको प्रिंट करा रहे होंगे। मैं ये नहीं लिख रही हूँ कि हमें, चलो यार लिख देती हूँ, मैं लिखती हूँ वैल्यू एट इंडेक्स 0, ठीक है, और ये मेरा हो जाता है 0। अब मैं क्या करूँगी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, टाइम सेव हो जाएगा। बस फ़र्क क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1 एंड यहाँ मैं लिख दूँगी अपना 2, और यहाँ पे भी हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, वेलकम सिविल मंत्रा आ जाएगा। देखो इंडेक्स 2 पे आ गया, सॉरी 0 पे आ गया आपका वेलकम जो हमने करा था, 1 पे आ गया आपका सिविल जो हमने देखा था, 2 पे आ गया आपका मंत्रा। यानी कि चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, बिल्कुल हमारे हिसाब से चल रही हैं, यानी कि पॉजिटिव इंडेक्स तो हमें समझ में आ गया। अब बात आती है कि भैया नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है। सेम यार अभी जो मैंने बताया, देखो हम इसको ड्राई रन करेंगे। पहले मैंने बोला कि हमारा जो वेर है वो वेर दे रखा है 1, 2, 3। अब इसने बोला -1, मैंने कहा अच्छा यार नेगेटिव इंडेक्स हमें पता है, यानी कि हमेशा नेगेटिव इंडेक्स पीछे से शुरू होता है, तो मैंने पहले लिख लिया -1, -2, -3। अब उसने बोला -1, मैंने कहा यानी कि 3 एलिमेंट, -2 मैंने कहा 2 यार, -3 1, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया ना कि मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव इंडेक्स वाला चाहिए। और हमें तो यार पता ही है नेगेटिव इंडेक्स हमारा कहाँ से शुरू होता है, पीछे से शुरू होता है। मैंने उसको इंडेक्सिंग दे दी, -1, -2, -3 दे दिया। अब उसने जब मुझसे पूछा तो मैंने उसको आउटपुट दे दिया। अब एक काम करते हैं, जल्दी से अपने कोड पे चलते हैं, सेम ये वाली चीज करते हैं, ठीक है। एक काम करती हूँ, इसको करती हूँ रिमूव। मुझे 0, नहीं 0 नहीं, 1, 2, 3 राइट, ये करा। एंड सी, अब हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है, -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। अब देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3, 2, 1। देख लो 3, 2, 1 आ गया। आ गई वाली चीज समझ में। तो अब आपको, मुझे लगता है कि एलिमेंट को एक्सेस करना भी अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑफ पाइथन टपल्स। सबसे पहली बात तो आप ये सोचो कि कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब, अगर आपकी एक टपल ये है, दूसरी टपल ये, दोनों को जोड़ देना। कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है, मैं लिख दूं, जोड़ देना, ठीक है। मतलब आपकी 2 टपल्स हैं, एक टपल ये है, लेट सपोज आपकी एक टपल ये है, एक टपल ये, आपने इन दोनों को जोड़ दिया, आपने इन दोनों को मिला दिया, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है कॉन्कैटिनेशन। आई थिंक ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे लिखा भी है, टू कॉन्कैटिनेशन पाइथन टपल वी यूज अ प्लस ऑपरेटर, जो कि मैंने यूज करा भी है। एक टपल ये रही, दूसरी टपल ये रही, दोनों को जोड़ दूंगी, क्या हो जाएगी, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी। कॉन्कैटिनेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, प्लस वाला, जो कि मैंने किया है, ठीक है। एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगी, 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे हम अपनी जो पढ़ाई कर रहे थे। देखो यार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जो भी नई वीडियोस आएंगी या जो भी अपडेट्स होंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे जैसे अपनी आपकी जो, क्योंकि हम लोगों को क्यूरियोसिटी होती है ना, जैसे हमारा फ़ोन पॉपअप करता है, हम देखते हैं नोटिफिकेशन, तो यार जैसे आपको आप सब्सक्राइब कर लोगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो तुरंत आप वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो लाइक करते तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, कि मुझे लगता है कि ओके, यानी कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो पढ़ाने वाले बच्चे हैं, जिनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, वो लाइक करें, तो इट्स जस्ट लाइक अ फ्यूल फॉर मी, ठीक है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्त, सो दैट उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल पाए, उनको भी इतना अच्छा गुड क्वालिटी कंटेंट वहाँ मिल रहा होगा, ठीक है। तो यार मेक श्योर आप ये 3 चीज़ें कर दो। जस्ट अभी पहले वीडियो को पॉज करो, तुरंत करके आओ। क्या करके आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको तुरंत मिल रहे होंगे। वीडियो को लाइक करनी है, जितनी वीडियोस हैं उस सबको लाइक करो, क्योंकि उनसे मेरे जैसे और भी ट्यूटर्स होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी मिले सेम मौका, ठीक है। और यार एक और छोटा सा अपडेट है जो भी रिसेंटली आया है, आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे ना एक ज्वाइन बटन ऐड हुआ है। अब ज्वाइन बटन दीदी है क्या, और इसके क्या फीचर्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ज्वाइन बटन आपको सबसे पहली बात तो मिलेगा कहाँ पे, आप कोई सी भी वीडियो खोलोगे, चाहे ये वाली वीडियो हो, और कोई सी भी नहीं कि यूट्यूब में कोई सी भी वीडियो खोल लो, नहीं यार,
आप सिविल मंत्रा के जैसे चैनल देखोगे, उस पर कोई सी भी वीडियो सिविल मंत्रा पे खोलोगे ना, तो जस्ट चैनल के सामने एक बटन आएगा, ज्वाइन बटन। अब उसको अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? आपको डिटेल कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल रही होंगी हर एक सब्जेक्ट पे, वो भी हर सेमेस्टर वाइज। यानी कि आपका सब्जेक्ट अगर कौन सा है, अगर आप सिविल के हो, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो आपको सारी कंसेप्चुअल वीडियोस मिल रही होंगी, वो भी डिटेल्ड में देख रहे होगे। आपको सी प्रोग्रामिंग की पूरी डिटेल में मिल रही होगी, ऐसी आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की पूरी डिटेल्ड वीडियो मिल रही होगी, वो भी सेमेस्टर वाइज की फर्स्ट सेमेस्टर ये है, सेकेंड सेमेस्टर ये नहीं कि पूरे साल का ऐसे बना दिया कोर्स, नहीं, आपको सेमेस्टर वाइज मिल रही होंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोज़ होंगी। और या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी उस वीडियोज़ में सॉल्व हो रहे होंगे, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि अच्छे यार ऐसे हमारे यहाँ क्वेश्चंस आते हैं, तो एक माइंडसेट बैठ जाएगा जिस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। परमिशन होगी आपको प्रीमियम वीडियोस पे, जो वीडियोस अभी तक चैनल पे नहीं आई है, पर आप उनको पहले ही देख सकते हो अगर आपने वो ज्वाइन बटन को ऐड कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। वीकली इंटरेक्शन होगा, लाइव वीडियोज जो होंगे उसमें वीकली इंटरेक्ट आप कर पाओगे, और आपको टेलीग्राम एक्सेस और व्हाट्सएप का भी एक्सेस मिलेगा, सो दैट आप अपने डाउट्स को वहाँ क्लियर कर पाओ, या फिर आप अपने लाइव चैट्स में क्लियर कर पाओ। तो देखो यार, इतने ज़्यादा इसके फीचर्स हैं ज्वाइन बटन के, तो आई हाईली प्रिस्क्राइब यू कि आप प्लीज़ ज्वाइन बटन को ऐड कर लेना। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। लेट्स बैक टू अवर पॉइंट। मैंने अभी आपको बताया कॉन्कैटिनेशन बता दी, एक टपल ये दूसरा टपल ये, दोनों को ज्वाइन कर दो, बन जाएगा। अब हम ट्राई रन देखते हैं। देखो ये हमारा टपल 1 है, मैंने उसमें दिया है 0 1 2 3, ये दे रखा है टपल 1 में। और मैंने टपल 2 में क्या है, टपल 2 में मैंने दे रखा है भैया पाइथन, मैं कॉमन ही लगा रही हूँ ऊपर की, वो समझ जाना। और ये दे रखा है पाइथन 1। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला है भैया प्रिंट कर दो टपल 1 प्लस टपल 2, तो पता है फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट आए ना आए, मैं आपको फाइनल आंसर बता रही हूँ, 0 1 2 3 पाइथन 1। ऐसे क्यों आ जाएगा, क्योंकि भैया उन्होंने कॉन्कैटिनेट बोल दिया, प्लस वाला साइन, चीज समझ में आ रही है, इन्होंने प्लस वाली साइन बोल दी, इसलिए ये तो आपका क्या हो गया, टपल 1 का हो गया, और ये आपका क्या है, टपल 2 का, दोनों का ऐड कर दिए, एक बन गया। अब चलो एक काम करते हैं, जल्दी से कोड में देखते हैं, तो ये चीज वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। मैंने बोला कि भैया मेरी जो टपल 1 है उसमें मेरे क्या है 0 1 2 3, ठीक है। और जो मेरी टपल 2 है उसमें मेरा क्या है, पाइथन 1। पर मैंने क्या बोला है, प्रिंट करना है टपल 1 प्लस टपल 2। अब दोनों प्रिंट होके आ जाएंगे, 0 1 2 3 और पाइथन 1। देखा, जो मैंने बताया था सेम आपका प्रिंट होके आ गया। तो ये तो चीज समझ में आ गई कैसे वर्क कर रही है, कॉन्कैटिनेशन समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने आगे चीज पर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज अ नेस्टिंग ऑफ अ पाइथन टपल्स। अब नेस्टिंग देखो कैसे, नेस्टिंग तो आपको पता है एक के अंदर एक, मैं अब आपको बताती हूँ। लाइक आपका जो है टपल 1 दे रखा है आपने 0 1 2 3, टपल 2 आपका सेम है जो हमारे ऊपर था, जो कि है हमारा, मैं वो नहीं लगा रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, जो कि था आपका पाइथन और पाइथन 1, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने बोला टपल 3 में कि भैया टपल 1 टपल 2 को मिला दो, कॉमा दिया है, प्लस करने को नहीं बोला, उन्होंने बोला टपल 3 जो है ना, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, हमने ऊपर क्या करा था, डायरेक्ट बोल दिया था कि भैया प्रिंट कर देना, उन्होंने प्रिंट नहीं बोला, उन्होंने बोला भैया मैं एक अलग टपल बना रही हूँ, उसमें जो मेरी पाइथन उसमें जो मेरी टपल 1 है और जो मेरी टपल 2 है वो आप डाल दो, फिर मैं उसके बाद अपनी टपल 3 प्रिंट कराऊंगी। मतलब देख रहे हो आपने, उसने एक के अंदर एक घुसा दी, उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि भैया पहले मेरी टपल 1 ये है, टपल 2 ये, टपल 3 में आप क्या करो, टपल 1 और टपल 2 को लो, फिर मेरी आप टपल 3 को प्रिंट कराना, ठीक है। उनने ये चीज बोली। अब एक काम करते, कोड में करके दिखाती हूँ, हाँ चीज आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारी टपल 1 थी, ये टपल 2 थी, बस इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया मैं एक नई टपल बना रही हूँ टपल 3, ठीक है, जो मैंने बना ली, बट एक मिनट कॉन्कैटिनेशन का साइन हटाने दो, उन्होंने बना ली। अब पता क्या आएगा, कॉमा लग के आएगा, उन्होंने बोला कि भैया मुझे बस प्रिंट करा दो मेरी टपल 3, सिंपल।
देखो एक ये टपल अलग बन के आ गई और ये टपल अलग बन के आ गई। देखा, यही फर्क है। कॉन्कैटिनेशन में क्या था, प्लस साइन लगा दिया तो आपकी पूरी एक टपल बन के आ रही थी। बट इन्होंने क्या बोला कि हमारी एक टपल ये है, एक टपल ये, पर मैं एक अलग टपल बना रही हूँ जिसमें दोनों टपल को चाहिए। तो इन्होंने अलग अलग आई है। देख रहे हो आप, एक टपल हमारी ये आई है विच इज टपल 1 एंड ये हमारी टपल 2 विच इज टपल 2 एंड ये जो पूरी है दिस इज अवर टपल 3। नेस्टिंग हो गई, मतलब एक के अंदर वो वाली चीजें हो गई। समझ में आई ये वाला कॉन्सेप्ट। बढ़ते आगे, अब है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन में क्या है, उन्होंने बोला जो हमारी टपल 3 है, टपल 3 मान लो, टपल 1 मान लो, पाइथन लिखा हुआ है। और ये तो साइन यार पता ही होगा, मैंने जब ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, इंटू 3, ये क्या मल्टीप्लीकेशन का, यानी कि ये फिर ही बोले प्रिंट कर दो टपल 1 को, यानी कि आपका आउटपुट पता है क्या आएगा, 3 बार ये प्रिंट होके आएगा, 3 बार, क्योंकि इसने 3 बार मल्टीप्लाई बोला है, तो आपका आउटपुट आने वाला है ये। और अगर यहाँ पे जितनी बार होता उतनी बार आपका पाइथन प्रिंट होता। सिंपल, आई चीज समझ में। अभी हम इसको कोड में देखेंगे एक साथ, जब तक एक और हम देख लेते हैं स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट, दोनों को साथ में देख लेंगे। ठीक है, स्लाइसिंग, देखो स्लाइसिंग मैंने आपको स्ट्रिंग्स में पढ़ाई, स्लाइसिंग मैंने आपको लिस्ट में पढ़ाई, तो यहाँ पे स्लाइसिंग आपको पता होगी। Slicing a Python tuples mean dividing a tuple into small tuples using the indexing method। मतलब एक प्रॉपर ये समझ लो आपकी ये कि पूरी क्या है, ये टपल दे रखी है। स्लाइसिंग का मतलब आप टपल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। एक टपल ये हो गई, एक टपल ये आपने छोटे छोटे टपल्स में डिवाइड कर दिए, किससे, बाय इंडेक्सिंग मैथड। ये होती है आपकी क्या, स्लाइसिंग। अब देखो इन्होंने क्या करा, एक टपल दे रखी थी हमें विच इज 0 1 2 3। इन्हें बोला कि भैया टपल 1 है, यानी कि 0 1 2 3 इंडेक्सिंग तो यही होती है। इनने बोला इंडेक्सिंग से शुरू करना, उन्होंने बोला 1 से शुरू करनी, यानी कि कहाँ से शुरू करनी, यहाँ से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, इनने बोला -1 पीछे से शुरू करनी है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पता है, पीछे से शुरू करनी है। ओके, इनने बोला 3 2 1 0। ठीक है, फिर ने बोला कि भैया 2 से स्टार्ट करनी, 4 तक चलनी है। 2 ये रहा, 4 तो आपको पता है कम लेके चलते, यानी कि हमारा क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो इन्हें बोला ठीक है 2 3। देख रहे हो कितना फर्क पड़ रहा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी ना, तो स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आप प्रीवियस वीडियो देखिए, बिकॉज ईच एंड एवरी वीडियो लिंक्ड टू ईच अदर। यही मेरा मेन मोटिव था और आप चीज़ समझ भी रहे होगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब एक काम करें, जल्दी से ना दोनों वाले जो टॉपिक है हम अपने कोड में करके देख लेते हैं, चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो हम रिपीटेशन वाला देखेंगे। ठीक है, ये सब मिटा लो। ठीक है, पहले एक बनाती हूँ मैं टपल 1, जिसमें मैंने बोला कि पाइथन इंटू 3, ये चीज़ बोली। ठीक है, फिर मैंने बोला प्रिंट कर दो मेरी टपल 1 को। अब देखना पाइथन 3 बार आ जाएगा। एक मिनट, मैंने गैप नहीं दिया। देखो पाइथन आ गया 3 बार, और अगर जितनी बार यहाँ पे मैं लिखती, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ लिखती 7 बार, तो 7 बार पाइथन प्रिंट हो जाता। वो मेरे ऊपर है मैं कितनी बार चाहती हूँ। रिपीटेशन वाली चीज क्लियर हो गई, ग्रेट। अब हम बढ़ते अपने स्लाइसिंग पे। तो मैं लिखती हूँ टपल 1, जिसमें मेरे हैं 0 1 2 3। ठीक है, मैंने बोला प्रिंट करना टपल 1 को। ठीक है, टपल विंग को 1 ये। अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, सिर्फ मैंने बोला -1। ठीक है, और ये था मेरा 2 और 4। अब देखते जो हमने आंसर सोचा था क्या वही आएगा। देखो 1 2 3 1 2 3 आया, 3 2 1 0 3 2 1 0 2 3 2 3, यानी कि सेम आंसर आया। यानी कि हमें ये वाली चीज़ स्लाइसिंग भी समझ में आ गई है। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, बिकॉज ये बहुत पुराना टॉपिक है, बहुत बार समझा चुकी हूँ, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो देख लो। अब हमारे दूसरे आते हैं जो है डिलीटिंग अ टपल इन पाइथन। अगर आपने पाइथन को सब कुछ तो कर लिया भाई, पाइथन में टपल वगैरह को अगर डिलीट करना हो तो कैसे करोगे, आप सिंपली यूज कर सकते हो डिलीट कीवर्ड। इसने क्या करा मैं बताती हूँ। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बोर हो गया इस पेन से मैं। यस, दिस वन। तो हाँ, इनने क्या करा, आपने बनाई टपल 1,
विच इज 0 और 1। इनने बोला कि भैया मुझे डिलीट कर दो टपल 3 को और फिर प्रिंट कर देना मेरी क्या टपल 3। तो क्या होगा, एरर आ जाएगा आप, क्योंकि मैंने ये चीज आपको पहले ही बताई थी डेटा टाइप्स के टाइम पर ही। अगर आपने एक बार डिलीट कर दी फिर अगर आप उसको दोबारा प्रिंट कराने जाओगे भैया एरर आ जाएगा, एरर। वार्निंग, वार्निंग का सिंबल कैसे होता है, जो भी है वार्निंग आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। यानी कि आपने एक बार तो वो टपल को डिलीट कर दिया, अब उसको दोबारा प्रिंट नहीं कर सकते। आ गई समझ में। अब अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है पाइथन टपल में, कैसे करोगे। आपकी एक टपल है 1 ही मान लेते हैं, विच इज पाइथन इन पाइथन 1। अब मुझे और आपको तो पता है यार इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसकी लेंथ 2 होनी है, बट कंप्यूटर को थोड़ा पता है, उसको थोड़ा सपने आ रहे। अब जो लिख रहा है उसको तो पता है कि यार इतने इतने एलिमेंट्स डाल रही हूँ मैं या डाल रहा हूँ मैं, तो यानी कि इसकी लेंथ इतनी होनी है। बट लैपटॉप ही कंप्यूटर को थोड़ा पता, हम उसको कैसे समझा रहे होंगे, हम प्रिंट करवा रहे होंगे अपनी लेंथ। लेंथ को प्रिंट करवाने के लिए आपका लेंथ कीवर्ड होता है, जो आपको लेंथ को क्या करता है, रिटर्न्स लेंथ। ये आपको क्या रिटर्न करके देता है, ये आपको लेंथ रिटर्न करके देता है। तो इसने बोला लेंथ प्रिंट करनी है, किसकी प्रिंट करनी है, टपल 1 की। अब जब ये एक से देखेगा अच्छा 2 है तो आंसर क्या दे देगा, 2 दे देगा। आए समझ में। चलो एक बार कोड करके देखते हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिलीट वाला करके देखना है, तो इतना ही बहुत है। और अब मैं डायरेक्ट क्या कर दे रही हूँ, ग्रेट, मैं बोलती हूँ डिलीट कर दो मेरे टपल 1 को और फिर मुझे प्रिंट करके दे दो टपल 1। अब आ जाएगा एरर, जो मैंने आपको चीज बताई। देखो आ गया एरर, टपल 1 इज नॉट डिफाइंड। भैया आपने तो टपल 1 को डिलीट कर दिया ना, अब कैसे उसको एक्सेस करोगे, सिंपल, ठीक है। अब हम लेंथ ढूंढ रहे होंगे, तो टपल 1 मैंने लिखी पाइथन। हमें तो पता है कि यार क्या कितनी लेंथ है, बट लैपटॉप या आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको नहीं पता ना, उनको भी तो बतानी पड़ेगी हमें। हमने लिखी लेंथ और टपल 1। आंसर देखते क्या आते हैं। देखो 2 आ गए, क्योंकि हमें तो पता थी ये वाली चीज समझ में आ गई, समझ में आ रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट सारे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, विच इज अ मल्टीपल डेटा टाइप्स विद टपल। अभी तक आपने सिर्फ एक देख लिया, अब हम मल्टीपल डेटा टाइप देख रहे होंगे। लाइक आप देख रहे हो ये स्ट्रिंग आ गई, बूलियन टाइप आ गए, इंटीजर आ गया। जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो सेम ये चीज आपकी प्रिंट होकर आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अभी हम कोड में देखेंगे कन्वर्टिंग अ लिस्ट टू अ टपल। आपने लिस्ट पढ़ ली रिसेंट वीडियो में, अगर अब आपको लिस्ट को टपल में चेंज करना है कैसे करोगे। देखो यहाँ बता दे रही हूँ, आपकी लिस्ट दे रखी है विच इज अ 0, 1, 2। आपने बोला कि भैया प्रिंट कर दो इस टपल को, इस लिस्ट को, तो सेम आपकी वो प्रिंट होके आ जाएगी, ये प्रिंट होके आ जाएगी, बस साइन चेंज हो जाएंगे। फिर आपने क्या करा कि इसको प्रिंट कर देना है पाइथन को, और पाइथन प्रिंट हो जाएगी। यार ये चीज आपको ऐसी क्लियर नहीं होगी, मैं कोड पहले ही करके बताती हूँ, जब ये चीज क्लियर हो पाएगी। ये चीज ऐसे क्लियर नहीं होनी। पहले तो मैं आपको मल्टीपल डेटा टाइप्स वाला बता देती हूँ। टपल ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल ट्रू 23 प्रिंट टपल ऑब्जेक्ट। अब देखना सब प्रिंट हो जाएंगे आपके। एक मिनट, कुछ आ रहा है, कुछ गलत कर दिया, ओके मैं भूल गई थी ये वाली चीज, सॉरी। अब देखिए सब प्रिंट होके आ गए, क्योंकि हमने इसको मल्टीपल डेटा टाइप्स प्रोवाइड कर दिए। अब हम आते हैं अपने उस पे लिस्ट को, अगर हमें टपल में चेंज करना हो, फिर आई थिंक मैं आपको अच्छे से चीज समझा पाऊंगी। तो पहले हम कोड कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट टपल लिस्ट 1, फिर बोला प्रिंट करना है हमें टपल पाइथन 0, 1, 2। अब ये देखो मैंने बताई ये वाली चीज, तो देखो मैंने यहीं पर आपको ये चीज बोली थी। अब मैं आपको 1 मिनट, आप देख लो पहले आउटपुट अच्छे से, फिर हम बात कर रहे होंगे। देख लिया। अब देखो मैं एक चीज आपको बताती हूँ, ये जो चीज मैंने आपको पहले ही बोली थी,
सबसे मेन बात इन्होंने लिस्ट थी जो कि थी हमारी 0,1,2 में, और हमें पता है कि लिस्ट ऐसे डिनोट होती है। इसने बोला कि भैया लिस्ट को किस में चेंज कर दो, टपल में, तो टपल में तो ये आ जाते हैं, तो बस चेंज हो गई, पहला टास्क हो गया। फिर इसने बोला टपल पाइथन, स्ट्रिंग दे रखी है। अब टपल में जब बोला ना तो एक एक अलग अलग करके दे दी इसने पाइथन को। यहाँ पे अगर कुछ और भी होता है, लेट्स सपोज अगर यहाँ मैं लिखती सिविल मंत्रा, लेट्स सपोज अगर मैं ये लिखती तो उसका भी क्या होता, इसका भी यही होता, सब अलग अलग होते। आया ये समझ, उसने एक एक कैरेक्टर्स को अलग अलग कर दिया। समझ में आ रही है अगर आपको लिस्ट को चेंज करना हो टपल में कैसे होगा? हाँ दीदी समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हमारा खत्म होता है टपल डेटा टाइप। ठीक है, टपल क्या होता है समझ लिया, टपल के ऑपरेशंस क्या हैं वो हमने अच्छे से समझ लिए। अब हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है? ठीक है, डिक्शनरीज इन पाइथन इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज इन अ की वैल्यू फॉर्मेट। जो आपकी डिक्शनरी होती है पाइथन में, एक ऐसा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा टाइप होता है जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है की वैल्यू फॉर्मेट में। अभी तक आपने देखा कि यार हमारी वैल्यूज जो है स्टोर हो रही है ब्रैकेट्स में हो रही है, उसमें हो रही है कर्ली ब्रेसेस में, बट डिक्शनरी में कैसे स्टोर होती है आपकी वैल्यू? आपकी डिक्शनरी में वैल्यू स्टोर होती हैं की और वैल्यू वाले फॉर्मेट में। ठीक है, इसमें होती है, ये अलग खासियत है। दिस मेक इट्स डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट, टपल्स एंड एरेज। देखा मैंने बोला ना, ये इसकी खासियत है, यही इसको डिफरेंट बनाता है अपने लिस्ट से, टपल से, एरे से। एज इन डिक्शनरी ईच की हैज एन एसोसिएटेड वैल्यू। मतलब आपकी क्या होती है, देखो आपका चाहे लिस्ट हो, टपल हो, एरेज, उसमें रिपीटेशन हो सकती है, बट डिक्शनरी में क्या है, डिक्शनरी आपकी की वैल्यू है। डिक्शनरी जो की है ना, ये आपको यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है, यूनिक होगी मतलब हर एक वैल्यू की एक की होगी। यानी कि अगर मैं शॉर्ट बोलूं कि आपकी वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 2, तो इनकी की भी ना अलग ही अलग होगी। ठीक है, की 1 वैल्यू की अलग होगी, की 2 वैल्यू की अलग होगी। ठीक है, मतलब हर एक की डिफरेंट होगी हर एक वैल्यू की। समझ में आया? देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है जिससे हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी एक एक करके। ठीक है, तो मैं ये चीज आपको समझाती हूँ, एक मिनट। तो मैं आपको पहले ना एक बार समझा देती हूँ, फिर हम अपने कोड कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे ये है डिक मतलब शॉर्ट फॉर्म है डिक्शनरी की, यहाँ पे खाली है, तो क्या होगा, एम्प्टी डिक्शनरी ही आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या प्रिंट हो जाएगा आपका आउटपुट में ये, और एम्प्टी डिक्शनरी तो है ही। अब आपने क्या है, ये देख रही है आपका की है, ये वैल्यू है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ के, और ये है वी। सेम की और वैल्यू जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो पता है कैसे प्रिंट होगी, 1 सिविल, ठीक है, 2 फॉर, 3 मंत्रा, सेम ऐसे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम कोड में भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपकी डिक्शनरी पेयर में, ये कैसे होगी, पेयर में होगी 1, सिविल मंत्रा, और ये आपको चीज पता है जो हमारी पहले है, ये है हमारी की और ये है हमारी वैल्यू, एंड सेकंड सेम आपकी कैसे हो जाएगी, सेकंड प्रिंट हो जाएगी विच इज 2 और 4 सेम। अब एक काम करते हैं, जल्दी से हम इसको कोड में देख रहे होंगे जिससे चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये रहे, हम यहाँ पे इसको डिलीट मारते हैं और करते हैं। मैंने लिखा डिक्ट, ओके सॉरी, या मैं प्रिंट करा रही हूँ एम्प्टी डिक्शनरी। पहले तो मैं प्रिंट कराती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ प्रिंट कर दो मेरी डिक्ट को। अब देखते सबसे पहले क्या होगा, मैंने बताया खाली प्रिंट होके आ गया एम्प्टी डिक्शनरी, ये वाली चीज क्लियर हो गई। ओके, अब बढ़ते अपने सेकंड, विच इज हम अब इसको की वैल्यू पेयर में देखेंगे। हमने डिक्ट कीवर्ड का यूज करा, ठीक है, डिक्ट कीवर्ड का, ओके सॉरी, या हमने लिखा 1 जो था हमारा पहले सिविल, सॉरी हमें उसमें लिखना था विच इज सिविल, सेकंड हमारा था फॉर, ठीक है, एंड अपना थर्ड जो है वो है हमारा मंत्रा। ओके, अब हम अपनी प्रिंट करा रहे होंगे डिक्ट, ये हमारी उसके यूज करके मैं वो चीज यहाँ लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, देखो प्रिंट हो गई 1 सिविल 2
फॉर और 3 हमारा मंत्रा। अब ये अगर मैं सेम चीज ही प्रिंट कराऊंगी, आप देखना प्रिंट करके सेम चीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एक बार चलो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, वरना आप बोलोगे कि दीदी ने प्रिंट ही नहीं करा। भाई कहने में देरी नहीं लगाओगे आप लोग। स्पेलिंग में कुछ एरर हो जाए तो ठीक है, लेट्स इग्नोर इट। ओके वेट, ये हमारा 2 कॉमा फॉर प्रिंट कर दो हमारी डिक्ट को। ठीक है, देखो प्रिंट हो गई 1 सिविल मंत्रा 2 फॉर। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब डिक्शनरी का भी आइडिया लग गया होगा कैसे प्रिंट होती है वो भी चीज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट विच इज एडिंग एलिमेंट्स टू अ डिक्शनरी। अगर आपको अपनी डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ऐड करना है तो कैसे करोगे? द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डन इन अ मल्टीपल वेज। आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। वन वैल्यू एट अ टाइम कैन बी एडेड टू अ डिक्शनरी बाय डिफाइनिंग अ वैल्यू अलॉन्ग विद द की, विच इज आप क्या कर सकते हो, एक ही वैल्यू एक ही समय पर डिक्शनरी पे ऐड कर सकते हो, जो कि आपको पता है, विच इज की एंड वैल्यू वाला पेयर। अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग वैल्यू इन अ डिक्शनरी कैन बी डन बाय यूजिंग द बिल्ट इन अपडेट मेथड। अगर आपको डिक्शनरी में कोई वैल्यू आपने लिख दी है, अब आपको उसको अपडेट करना है, तो आप किससे करोगे? अपने अपडेट वाले मेथड से करोगे डिक्शनरी में। नेस्टेड की वैल्यूज कैन ऑल्सो बी एडेड टू एन एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। नेस्टेड वाली की वैल्यूज भी यहाँ ऐड होती ही हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, इनने लिखा डिक्ट, मैं ये एग्जाम्पल करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत एग्जाम्पल कर दिया, आप ये एग्जाम्पल खुद रन करना। डिक्ट लिखा है, प्रिंट बोला है डिक्ट, यानी कि आउटपुट क्या आ जाएगा? एम्प्टी डिक्शनरी, सेम जो भी मैंने करके दिखाया। इन्हें लिखा है डिक्ट 0 सिविल मंत्रा 2 4 3 1। अब इन्होंने बोला प्रिंट डिक्ट, तो एग्जैक्टली ये प्रिंट होके आ जाएंगे। कैसे कि 0 है आपका सिविल मंत्रा पे, देखना सेम ही आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, 2 है आपका फॉर वाला एंड 3 आपका 1 के लिए। अब इन्होंने बोला वैल्यू सेट दे दिए 2 3 4। अब कैसे होगा? हो सकता है ये आपके ऐसे ना आए, तो हो सकता है ये आपके हॉरिजॉन्टली भी आ जाए, चीज याद रखना। अब 2 3 4 बोला है, जब आपके ये जो प्रिंट हो जाएगा ना, उसके बाद ये जैसे प्रिंट हो जाएंगे इधर, फिर आपका आएगा इधर लिखा हुआ कॉमे के बाद वैल्यू सेट, जो कि आपका 2 3 4, मतलब आगे आपके वो आ जाएंगे, ये 0 वाला 2 वाला 3 वाला, इसके वैल्यूज आ जाएंगे, फिर आपकी वैल्यू सेट आएगा। फिर इन्होंने बोला है कि भैया अब अपडेट करना है। अभी देखो सबसे पहले इस, मैं दूसरी उससे दिखा रही हूँ आपको चीज। इस वाले पार्ट में इन्होंने बताया कि भैया आपकी डिक्शनरी होती क्या है, या फिर मैं बोलूं एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, इन्होंने एक बेसिक आइडिया दिया। इस वाले पार्ट में इन्होंने पूरे बताया कि हम डिक्शनरी को कैसे डिफाइन करते हैं, वो वाली चीज। इस वाले पार्ट में बताया कि हम डिक्शनरी में ऐड कैसे करें एलिमेंट्स। देखा हमने लास्ट में ऐड करा था ये वाला एलिमेंट, वैल्यू सेट, ये बताया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम यहाँ देख रहे होंगे कि भैया हमें अपडेट कैसे करना है, हाउ टू अपडेट इन अ डिक्शनरी, वो वाली चीज। ठीक है, देखो इन्होंने बोला अपडेट 2 पे करना है आपको अपडेट, तो यानी कि जो ऑलरेडी आपको पता है 2 पे फॉर दे रखा था, अब क्या आ जाएगा 2 पे आ जाएगा आपका वेलकम, क्योंकि वो अपडेट हो चुका है। फिर इन्होंने बोला उसको प्रिंट करो, अपडेट के बाद इन्होंने प्रिंट भी बोला, और यहाँ पे इन्होंने जो बताया वो नेस्टेड है। मतलब आप ये देखो, मैंने आपको एक ही कोड में पूरा सब कुछ दे दिया है। ठीक है, नेस्टेड में इन्होंने बोला जब आपने ये 0 2 3 कर दिया और वैल्यू सेट लिख दिया, उसके बाद हमारा क्या आएगा, नेस्टेड वाला आएगा। ठीक है, 0 में आपका सिविल मंत्रा, 2 पे आपका वेलकम, 3 पे 1, वैल्यू सेट में जो आपकी वैल्यूज थी, और नेस्टेड में आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। आइए चीज समझ में आ रहा है डिक्शनरी क्या है, कैसे आप उसको एलिमेंट्स को ऐड करोगे, समझ में है कैसे अपडेट करोगे, कैसे आप नेस्टेड करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। अभी आपने टपल का देखा था, सेम अब हम देख रहे होंगे एक्सेस कैसे करना है डिक्शनरी में। टू एक्सेस द आइटम ऑफ अ डिक्शनरी रेफर्स टू इज की नेम, क्योंकि हम इधर क्या यूज कर रहे होते हैं, हम इधर यूज करते हैं अपना की वैल्यू, एंड वी नो की जो होती है वो हमारी क्या होती है, यूनिक होती है। ये चीज आपको पता है। कीज कैन बी यूज्ड इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक मिनट, क्या तो ये तो चीज समझ में आ गई। कीज कैसे यूज्ड होती हैं, आपकी कीज यूज्ड होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, विच इज दिस। बढ़ते हैं आगे। अब एक कोड है, ये कोड आप खुद करोगे, मैं समझा दे रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, देखो
यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1 विच इज सिविल, ठीक है, सिविल। सेकंड है आपका नेम विच इज फॉर, थर्ड है आपका मंत्रा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है आपको एक्सेस करना नेम, नेम वाले पे क्या एक्सेस होगा, सिर्फ फॉर। इन्होंने बोला डिक्ट 1 वाले पे क्या होगा, सिर्फ सिविल। यहाँ पे आप ये चीज हम जो देख रहे थे, हमने टपल में भी देखा था यार एक्सेस करना, तो टपल में आप किससे कर रहे थे, इंडेक्सिंग से कर रहे थे, याद है, जिसमें हमारा पॉजिटिव थी और नेगेटिव इंडेक्सिंग थी। अब यार आप अपनी डिक्शनरी में क्या करोगे, की वैल्यू यूज करते, की से भी कर सकते हो क्योंकि आपकी की भी यूनिक होती है, आप इंडेक्सिंग से भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको करके भी दिखाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये मैंने नेम करा था जो रेफर कर रहा था आपकी की को, और यहाँ मैंने 1 को करा जो आपको इंडेक्सिंग को रेफर कर रहा था। दोनों चीज से वैल्यू को मैंने एक्सेस करके दिखाया। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको वैल्यू डिक्शनरी में एक्सेस करनी है तो आप गेट से भी कर सकते हो। अब दीदी गेट से कैसे, अरे यार मैं अगर यही बोल देती कि भैया मुझे गेट चाहिए थर्ड, तो मेरा जो थर्ड पे इंडेक्स क्या है, मंत्रा, तो क्या आ जाता है मेरा आंसर, यहाँ मेरा आंसर आ जाता है यहाँ पे मंत्रा। आइए जी समझ में, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, पहले तो मुझे ये बताना कमेंट्स में। देखो यार चीजें ना थोड़ी सी आपको लग सकती है कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं यही बोलूंगी अगर आप वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखोगे और फिर से अगर पीछे करके देखोगे चीज समझ नहीं आई, तो मैं गारंटी दे रही हूँ चीज समझ में आएगी, ठीक है। और अगर स्टिल कोई डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन तो है ही आपका, प्लीज पूछना है, मैं बहुत अच्छे से वहाँ जरूर ट्राई करूंगी रिप्लाई देने का, ठीक है। सो यार दिस इज ऑल फॉर टुडे, इट्स गोना बी वेरी मच लेंथी वीडियो, जहाँ पे हमने अपना टपल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आज से ज़्यादा क्लियर कर लिया। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उधर डिक्शनरी पूरी क्लियर कर लेंगे, एंड ऑलमोस्ट अपकमिंग 2-3 वीडियोज में हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट होने वाली है। बट यार जो अपनी यूनिट 3 में पढ़ा है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक ही लोगों का क्लियर नहीं होता। बट अब मैं बोल रही हूँ अगर आपने वीडियोज देख रहे हो, बेसिक आपका बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लियर हो चुका है। सो टिल देन कीप लर्निंग।